हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिकरण के बारे में, यानी कि सोशलाइजेशन होता क्या है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को वही टॉपिक पढ़ाता हूँ जिससे आप लोगों का सीटेट के पेपर में 1 से 2 नंबर इंक्रीज होता रहे। इसी तरह मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नंबर 21, यानी कि 21वीं क्लास है हमारी आज की, जिसमें हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन होता क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में, जिससे आप लोगों का आज की वीडियो देखने के बाद 1 से 2 नंबर 100% सीटेट में इंप्रूव होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास नंबर 21 है, यानी कि 20 क्लासेस मैं ले चुका हूँ। पूरी कंप्लीट क्लासेस देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक एक क्लासेस की लिंक वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। या फिर आप लोग रोशन की क्लास प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बाल विकास मनोविज्ञान की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आपको लगातार सारी वीडियो इकट्ठी मिल जाएंगी। और वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को देखने के बाद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और कंप्लीट सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। जैसा कि मैंने बता दिया, प्लेलिस्ट की आप PDF के लिए रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक करिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा सामाजिकरण, यानी कि सोशलाइजेशन होता क्या है। तो सोशलाइजेशन, जैसे इस फिगर को पहले आप देख लीजिए, नीचे एक फिगर लगा रखा है मैंने आप लोगों के लिए। इसमें लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो इसको एक तरीके से कहेंगे कि समाज में एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो सामाजिकरण बेसिकली होता यही है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य समाज के द्वारा सीखता है। उसको कोई सिखाता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है। वो समाज से जब इंटरेक्शन करता है, समाज में जाता है, तो वो समाज के द्वारा ही जो चीज़ें सीखता है उसी को कहते हैं सामाजिकरण। और अगर कोई किसी के साथ समाज ना हो, किसी के पास समाज हो ही ना, तो क्या होगा, उसके सर्वांगीण गुणों का विकास नहीं होगा। ठीक है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिवार के द्वारा आपको सीखने को मिलती है, समाज एवं समुदाय के द्वारा सीखने को मिलती है। इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है सामाजिकरण में। और यह पूरे जीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कितने से कितने साल तक चलती है। तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, निरंतर चलती रहती है। तो इसी को क्या कहते हैं, सामाजिकरण, यानी कि सोशलाइजेशन। अब देखेंगे कि सोशलाइजेशन के टाइप कितने होते हैं, यानी कि सामाजिकरण के प्रकार क्या क्या हैं। तो मुख्य रूप से इसके 2 प्रकार हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में आता है परिवार। यहाँ पे देखेंगे प्राथमिक सामाजिकरण में मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार तथा बालकों के जो मित्र होते हैं उनकी भूमिका होती है। बालक समाज के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान सीखता है। शिक्षा, संस्कृति, मूल्य और अभिवृत्ति भी का विकास भी बच्चों में प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण के द्वारा, परिवार के द्वारा सिखाया जाता है। अगर दूसरे सामाजिकरण की बात की जाए, द्वितीय सामाजिकरण की बात की जाए, तो इसमें विद्यालय आता है। द्वितीय सामाजिकरण में बालक सामुदायिक तरीके से सीखता है, यानी कि लोगों के साथ घुल मिल के सीखता है, समुदाय में जाके सीखता है। तो ये चीज़ें कहाँ होती हैं, बच्चे कहाँ जाते हैं सबसे ज़्यादा, अपने स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग समुदायों के बच्चों से मिलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक सामाजिकरण का यहाँ पे विकास होता है उनके अंदर, जिसमें सामुदायिक तरीके से वो सीखते हैं। इस प्रकार के सामाजिकरण का माहौल विद्यालयों में, खेल के मैदानों में, पड़ोसियों के संदर्भ में देखने को मिलता है, जो बालक को व्यवहारिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो टाइप हो गए आपके सामाजिकरण के 2, प्राथमिक और द्वितीयक। इसमें पहला प्राथमिक में आता है परिवार, द्वितीयक में आता है विद्यालय। अब आता है सामाजिकरण की प्रक्रिया, क्या क्या किस तरीके से मनुष्य है या बालक है, तो वो प्रक्रिया क्या है कि कैसे वो सामाजिकरण सीखता है, सामाजिक प्राणी कैसे बनता है। उसमें आता है सबसे पहले अपब्रिंगिंग, यानी कि पालन पोषण। तो बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता तो वह समाज के साथ समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। जैसे कोई बालक है, अगर उसकी पालन पोषण अच्छे तरीके से हो रहा है, उसको अच्छे से खाना मिल रहा है, उसको अच्छे से पढ़ने को मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो क्या होगा, आराम से सामाजिकरण उसका हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बालक के साथ इन सब चीज़ों की उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होगा तो उसको समायोजन करने में, परिस्थिति जो उसके आसपास की परिस्थिति है उसके साथ समायोजन करने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिससे उसका सामाजिकरण अवरुद्ध होगा। दूसरा यहाँ पे सहयोग, यानी कि
कॉपरेशन। कॉपरेशन में मतलब होता है कि बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। अगर कोई समाज किसी व्यक्ति को अपनाए ही नहीं तो वो कैसे सामाजिक प्राणी बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा समाज के सहयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। जैसे जैसे बालक अपने साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है वैसे वैसे वह दूसरे लोगों के साथ सहयोग भी प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। जैसे किसी से आपको हेल्प मिली तो आपके अंदर भी ये व्यवहार उत्पन्न होगा कि आप दूसरों का भी हेल्प करें। जैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, सीटेट के लिए तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपका एग्ज़ाम पास हो जाए आप, तो आप भी दूसरों की हेल्प करिए इस वीडियो को शेयर करके, अपने दोस्तों को शेयर करिए। देखिए जब आप पास होंगे वो भी पास होंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हम सब मिलकर साथ में पास हुए हैं और फ्यूचर में अच्छे टीचर बनेंगे साथ में। तो सहयोग जरूरी होता है, यानी कि कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है आपका सामाजिकरण में। तीसरा है अनुकरण, यानी कि इमिटेशन। अनुकरण का अर्थ है नकल करके सीखना। जैसे बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे किसी का अनुकरण करते हैं ना, आप हिंदी की पाठ्य योजना बनाते हो तो उसमें अनुकरण वाचन कराते हैं अपना। तो अनुकरण वाचन क्या होता है कि आपने पढ़ा उस चीज़ को, बच्चों से बोलते हैं उसी चीज़ का अनुसरण करें, उसी चीज़ को फॉलो करें, उसी चीज़ का नकल करें उसी तरीके से जैसे आपने पढ़ा है। तो उसी तरीके से अनुकरण इमिटेशन होता है कि बच्चे नकल करके सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं बड़ों की बातों का अनुकरण करते हैं, उससे सीखते हैं, समाज का एक हिस्सा बनते हैं, उसके द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे अनुकरण भी एक प्रक्रिया है समाजीकरण में। अगला है पुरस्कार एवं दंड। कि बच्चे का जो समाजीकरण होता है वो पुरस्कार और दंड के द्वारा भी यहाँ पे चेंज किया जाता है, रिवार्ड और पनिशमेंट। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे आप सीटेट पास हो जाएंगे तो आपकी लोग प्रशंसा करेंगे। इसके विपरीत बालक जब असामाजिक व्यवहार करता है तो उसे दंड भी मिलता है। अगर आप चोरी करेंगे या पकड़े जाएंगे तो आपको दंड मिलेगा, जिसके वजह से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है। तो सामाजिकरण में पुरस्कार और दंड की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अब आता है आगे आपका सामाजिकरण को प्रभावित कौन कौन से कारक होते हैं, यानी कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन को। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला कारक जैसे आपको प्रभावित करता है तो परिवार ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। प्राथमिक जो सामाजिकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार तथा बालकों के मित्रों की भूमिका होती है। बालक समाज के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी जो शिक्षा होगी, उसकी संस्कृति होगी, उसके मूल्य होंगे, अभिवृत्ति होगी, सभी का जो विकास है वो सामाजिकरण के इस चरण में होता है। तो परिवार भी एक बहुत ज़रा बड़ा फैक्टर है, बच्चे के सामाजिकरण को यहाँ पे प्रभावित करता है। दूसरा विद्यालय है, जैसे कि स्टार्टिंग मैंने बताया था। द्वितीय सामाजिकरण में बालक सामुदायिक तरीके से सीखता है, वो विद्यालय में जाता है, सीखता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, उठता है, सीखता है, खेल खेलने जाता है तो वहाँ पे सीखता है, उसके अंदर सामाजिकरण का विकास होता है अलग अलग तरीक़ों का। तो विद्यालय अगर अच्छा नहीं होगा, अगर वहाँ पे उसके साथी अच्छे नहीं होंगे, गलत तरीके के बच्चे होंगे तो उसका सामाजिकरण भी गलत तरीके से होगा, यानी कि विद्यालय का भी प्रभाव बच्चे के सामाजिकरण पर पड़ता है। अब अगला है अध्यापक। बच्चे के सामाजिक विकास में अध्यापक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं। आप भी पढ़ते होंगे अपने स्कूल में, कॉलेज में, तो कोई ना कोई एक ऐसा टीचर होगा जिसको आप आदर्श मानते हैं, जिसकी आप इज्जत करते हैं दिल से, तो उसको क्या करते हैं, आदर्श मानते हैं। तो जैसे वो टीचर यहाँ पे प्रदर्शित करेगा अपना व्यवहार, बच्चे भी उसी का अनुकरण करके सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे शिष्टता सिखाएगा, धैर्य करना सिखाएगा, एक दूसरे का सहयोग करना सिखाएगा। इन सब का विकास कौन करता है, अध्यापक करता है। तो अध्यापक भी बच्चों के सामाजिक विकास में बहुत ज़्यादा, सामाजिकरण में बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे करता है फैक्टर। अगला है खेल। खेल बच्चों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान करता है। एक टीम में रहकर बच्चे सहयोग की भावना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्या क्रिकेट सिंगल प्लेयर खेल सकता है, नहीं खेल सकता। तो ये टीम प्ले है। टीम प्लेयर के मतलब एक दूसरे के साथ आप मिलजुल के खेलते हैं। कोई बॉलिंग करता है, कोई कीपिंग करता है, कोई फील्डिंग करता है, तो एक दूसरे से सभी का इंटरेक्शन बना रहता है। अगर कोई उसमें से भी कमी करेगा तो वो पूरा खेल खराब हो जाएगा। तो इससे बच्चे क्या करते हैं, क्या सीखते हैं, साथ में रह के कैसे कोई चीज़ किया जाता है, खेल के द्वारा सीखते हैं। तो उसका सामाजिकरण होता है। अगला है समुदाय। समुदाय में क्या है, बालक के सामाजिकरण में समुदाय अथवा समाज अपने अपने विभिन्न साधनों और विधियों के द्वारा बालक का सामाजिकरण करना अपना परम कर्तव्य समझता है। जैसे आपके समाज में कोई पढ़ा लिखा है तो आपको शिक्षा देगा, अपने संस्कृति के बारे में बताएगा, तो उस समुदाय के द्वारा आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो समुदाय भी आपके ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है सामाजिकरण में आपके।
ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे धर्म है। धर्म तो सभी सामाजिकरण का सबसे मूल स्रोत है यहाँ पे। तो देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया में धर्म के कुछ संस्कार, परंपराएं, आदर्श, मूल्य ये सब होते हैं। सभी धर्म के अलग अलग होते हैं तथा इन सभी बातों को स्वाभाविक रूप से वो जिस समाज में रहता है बच्चा, जिस धर्म का है, उसका उसी तरीके से समाजीकरण होता है। ठीक है। जैसे हिंदू धर्म में हिंदुओं के हिसाब से समाजीकरण होता है, वो पूजा पाठ करना सीखता है। मुस्लिम के समुदाय में आप पैदा हुए हैं, मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं, तो आपको नमाज़ पढ़ने आने लगेगा कि कोई बताएगा नहीं, आप देख के सीख जाएंगे। इसी तरीके से गुरुद्वारा जाना सीख जाएंगे। अगर आप पंजाबी हैं तो, क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च में जाना शुरू कर देंगे। कोई बताएगा नहीं, आप देख के सीख अपना, आपकी संस्कृति कैसी है, आपकी परंपराएं कैसी, उसको देख के आप खुद सीख जाएंगे। तो धर्म भी आपका सामाजिकरण करता है। अब यहाँ पे लास्ट है समाजीकरण इकाइयों के प्रकार, यानी टाइप ऑफ सोशलाइजेशन एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे दो, आपका ये इससे क्वेश्चन बना था इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। दो प्रकार के होते हैं एजेंट्स, सक्रिय यानी कि एक्टिव एजेंट्स, और दूसरा है निष्क्रिय यानी कि पैसिव एजेंट्स। आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन कि कितने प्रकार के एजेंट्स होते हैं, तो दो प्रकार के एजेंट्स होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय में कौन कौन से होते हैं, इसमें बस थोड़ा सा समझना है आपको। परिवार, पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल, ये सक्रिय आपके एजेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है सक्रिय एजेंट्स का, कि जिसका प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पे सीधा पड़ता है। पड़ोसी का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पे सीधा पड़ता है, परिवार का तो सबसे पहले पड़ता है, दोस्तों का बच्चे के समाजीकरण पे प्रभाव पड़ता है, स्कूल का समाजीकरण पे सीधा प्रभाव पड़ता है। तो जो सीधा इफेक्ट डालता है बच्चे के समाजीकरण में, उसको कहते हैं सक्रिय एजेंट्स यानी कि एक्टिव एजेंट्स। और दूसरा है निष्क्रिय एजेंट्स यानी कि पैसिव एजेंट्स, जिसका सीधा समाजीकरण पे प्रभाव ना पड़ता है, पड़ेगा उसका प्रभाव लेकिन सीधा नहीं पड़ता है, उसके समाजीकरण, व्यक्ति के समाजीकरण में सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपके इलाके में कोई पुस्तकालय है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेली आप पुस्तकालय में जाएँ। लाइब्रेरी में आपको पढ़ना है तभी जाते हैं, तो वो आपका इनडायरेक्ट आपका यहाँ पे समाजीकरण करता है। पुलिस स्टेशन आप डेली नहीं जाएंगे, आपको जब कोई काम होगा, FIR लिखवाना होगा या किसी की शिकायत करनी होगी तभी तो जाएंगे, तब आपका समाजीकरण होगा, वहाँ से आप चीज़ें सीखेंगे, लेकिन ऐसे डेली तो नहीं जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का द्वितीयक एजेंट्स का, यानी जो निष्क्रिय एजेंट हैं, पैसिव एजेंट्स, उनका आप पे सीधा प्रभाव ना पड़ के परोक्ष रूप से आपका प्रभाव पड़ता है, इसको कहते हैं निष्क्रिय एजेंट्स। अब आता है आपका यहाँ पे समाजीकरण समाप्त हो जाता है। यही टॉपिक था आपका, सिंपल सा टॉपिक था। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समाजीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम परिवार को मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का इंटरेक्शन अपने परिवार से होता है, तो उसका समाजीकरण सबसे पहले परिवार से होता है, इसलिए सबको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको माना जाता है। दूसरा है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, समाजीकरण है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन, यानी कि कोई भी समाज है उसको आप उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले रहे हैं, उसी को कहते हैं सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं, अभी मैंने बताया, विद्यालय से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो तीनों सही है, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे कि इन तीनों का ऑप्शन, आप ये तीनों सही है, यानी कि आपका इनमें से सभी। अब चौथा क्वेश्चन है, देखेंगे आप, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व। आपको बताना है कि इसमें से उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए कौन सा तत्व है। तो इसमें उपयोगी और विकासात्मक के लिए आपका पास पड़ोस और परिवार अच्छा होना चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, इसमें से बताइए आप कि कौन सा आपको मैंने पढ़ाया जिसमें से अभी आपको क्या नहीं सुनने को मिला। मूल्य और विश्वासों का अर्जन होता है समाजीकरण में, कौशलों का विकास होता है, आपके अंदर समाजीकरण से कौशल विकसित होते हैं, संस्कृत रीति रिवाजों का मानदंड आपके अंदर विकसित होता है। लेकिन क्या समाजीकरण क्या आपके अनुवांशिक संचरण से होता है? क्या आपके पिताजी अगर सामाजिक थे तो क्या जरूरी है बच्चा भी सामाजिक हो? अनुवांशिक तरीके से आपका समाजीकरण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आपका सही है, नहीं वाला क्वेश्चन था, तो इसमें आपका अनुवांशिक संचरण के द्वारा समाजीकरण नहीं होता, ये आपको बताया गया है। छठवां क्वेश्चन है, देखेंगे आप, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि बच्चों के समाजीकरण में कौन सा कथन इसमें सही है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि विद्यालय जो होता है वो द्वितीय कारक होता है। आपको मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो विद्यालय है वो द्वितीय कारक है और जो आपका परिवार है समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार आपका प्राथमिक कारक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की सीटेट, यूपी टेट या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं
तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ घंटी का निशान बेल आइकन यानी कि दबा लीजिए, जिससे मैं आप लोगों को कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।